वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। आप सभी को माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। शाम को चंद्रोदय के दर्शन कर पूजा में दूर्वा, शकरकंद, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सकट माता पर चढ़ाए गए पकवानों को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है और कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। पूजन कर सभी में प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजा के बाद माताएं सकट चौथ व्रत कथा सुनती हैं। मान्यता यह है कि सकट चौथ व्रत में बिना व्रत कथा सुने या पढ़े व्रत का फल नहीं मिलता है। सकट चौथ का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें बुढ़िया माई की कहानी, भगवान गणेश जी से जुड़ी कथा और माता पार्वती व शंकर आदि से जुड़ी कहानियां सुनी जाती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी पूजन शुरू करने से पहले हम गणेश भगवान का ध्यान और पूजन करते हैं। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले गणेश भगवान की व्रत कथा। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे यह कहते घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर के सबसे बड़े बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुराकर खा ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेश, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वह बोले कि जब तेरी बहू ने खाई थी तभी मेरा पेट भर गया था। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें इसके बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर के जमीन में गड्ढा करके दबा दें। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई दिखी और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे सबको सुखी रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं सकट माता की व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्चा चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल वह गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दें जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी खाना अभी तक खाया नहीं, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा।
लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटें? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं पे भी जा सकती हैं, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो वो बोली, मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिनों तक तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ है। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, कहीं पे भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। बोलो सकट माता की जय। सकट माता की दूसरी व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी की भी नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आंवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। सकट माता ने जैसे उस बुढ़िया की संतान की रक्षा करी, माता सभी की संतानों की वैसे ही रक्षा करना माँ। आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।